यानी खाली न का स्मरण करने से अपना सूर्य स्वर एक्टिवेट हो जाता है। सूर्य स्वर यानी कमाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, दौड़ने के लिए, पचाने के लिए, सब जगह पे सूर्य स्वर का काम आता है। चंद्र स्वर यानी सोने के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, समाधि के लिए, संपत्ति के लिए, सबके लिए चंद्र स्वर का काम आता है। यानी खाली न का स्मरण आप करते रहोगे नवकार मंत्र के अंदर तो सूर्य स्वर पूरा एक्टिवेट हो जाता है। एंड ओनली अगर म यानी मोह का अगर आप स्मरण करते रहोगे तो संसार के मोह से छूट जाओगे एंड अपने मोह के अंदर लग जाओगे। समझ गए राइट? जैसे कि अभी लास्ट वीक बताया था कि तिलक के अंदर क्या प्रभावशाली चीजें रहती है। अभी तिलक मैंने भी नहीं किया, रतन भाई ने भी नहीं किया है, तो नेक्स्ट वीक तिलक के बारे में बताएंगे। तो ये वीक क्या बताएंगे? अपने लाइफ के लिए यानी शुद्धता चाहिए। शुद्ध से शुभ होना, शुभ से सिद्ध होना। समझ गए राइट? 3 स्टेप एक्शन। एंड सबसे लास्ट पीस। पीस यानी एकदम शांति चाहिए। 3 चीज चाहिए, नहीं चाहिए? ये 3 चीज अगर आपके पास आ जाए तो सबसे बड़े धनी आप ही हैं। धनतेरस के दिन सबसे बड़े धनी बन सकते हैं। ये 3 चीज आपको इजीली कैसे मिल सकती है? सबको चाहिए, नहीं चाहिए? बहुत इजी है। किचन वालों को भी चाहिए, दुकान वालों को भी चाहिए, जो बीच में सेवक है जैसे रतन भाई, उन लोगों को भी चाहिए। तो बहुत सिंपल है। अपने घर में जो भी समय करते हैं, आपके घर में पूंजली रहेगी। करेक्ट राइट? सबके घर में पूंजली है। आपको सोने के पहले यानी रात्रि सोने के पहले खाली अपनी पूंजली को लेना है एंड 21 नवकार पूरे बॉडी से, जैसे अपन कपड़े का बढ़िया करते हैं ना, कपड़े झटक के डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, तो अपने अंदर अशुभ कोई भी कर्म या अशुभ कोई भी ऋणानुबंध या अशुभ कोई भी चीजें अपने बॉडी में आ जाए, उसको झटकने के कैसे है, कौन सी एनर्जी उसको निकाल सकता है, वो आपकी पूंजली के हाथ में है। हम जनरली क्या करते हैं, हमारी जो समय के पूंजली रहते हैं खाली उसका अमर्जन करते हैं, उसके बाद लेके जाके रख देते हैं। सबसे पावरफुल चीज उसको हम बोलते हैं मैजिकल वैंड। मैजिकल वैंड मीन्स जादू की छड़ी है वो। कोई भी घर के अंदर अशुभ चीजें, अशुभ कार्य या कोई भी नजर लग गई है, खाली पूंजली से 21 नवकार आप कर लो बॉडी के अंदर, तो सभी अशुभ चीजें बाहर निकल जाएंगी। एवरीवन क्लियर? आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है। बैठना है एक जगह पे, पूंजली लेना है, या तो खुद करना है, खुद करेंगे तो बेस्ट रहेगा, या अगर खुद अस्वस्थ है तो किसी को बोल सकते हैं कि भाई 21 नवकार करना है। कितना नवकार करना है? 21। 2 + 1 3, यानी 3 मीन्स क्या है? ज्ञान, दर्शन, चरित्र। समझ गए राइट? 3 मीन्स क्या है? बात पे कफ, एवरीथिंग क्लियर है। तो 21 बार आपको क्या करना है? बैठ के 21 नवकार ऊपर से लेके नीचे तक कंप्लीटली आप कर लेंगे तो बॉडी का पूरा परिलीन हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी बॉडी के अंदर अगर घुसी है तो घुस भी नहीं पाएगी। अगर आप रोज ये करते हो तो आपके पास एनर्जी, रॉन्ग एनर्जी नहीं आएगी। कर सकते हैं सब लोग? परफेक्ट। तो आज छोटा सा बचकान, कोई एकाशना, बेयाशना, आंबेल वगैरह अगर कर सकते हैं तो उनको बहुत बहुत अनुमोदना। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 48 मिनट्स का मोबाइल का त्याग कर सकते हैं। 48 मिनट्स नो मोबाइल। कितना कर सकते हैं भाई? पूरे दिन में कभी भी 48 मिनट्स। चलो भाई, अगर सब लोग उपवास, मोबाइल का उपवास करते हैं तो बहुत 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 धन्यवाद। जो आत्मा इतनी शक्ति नहीं है, बल नहीं है उनको, तो कम से कम 48 मिनट्स का मोबाइल का त्याग अगर अपन कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। तो ये 48 मिनट्स मोबाइल त्याग करके क्या करना है? टाइम पास नहीं करना है आपको। वो 48 मिनट्स के अंदर कुछ भी नहीं बोलना है। कोई भी अगर सवाल पूछे जवाब दे तो खाली आपको नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम ही बोलना। 2 ही वर्ड कर सकते क्या? अरे भाई बोलो ना। 48 मिनट्स मोबाइल को नमो अरियंताणम। अगर आपके पास कोई स्वीकृत लेने आए कि भाई भैसा ये माल लेना है, अगर आपको यस करना है तो नमो सिद्धाणम, अगर नहीं करना है तो नमो अरियंताणम। कर सकते हैं क्या?
सामने वाला कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं आप यस कर दिए तो नमो आर्यन नमो सिद्धांत। वो आप दूसरे वाले जैसे बहुवारी स्पेस कैसे चेक किया, अच्छा लगा तो नमो सिद्धांत, अच्छा नहीं है नमक वमक कम है तो नमो आर्यंताण कर सकते हैं। आपको खाली 48 मिनट्स तक मोबाइल को नमो आर्यंताणम करना है एंड 48 मिनट्स में नमो आर्यंताणम और सिद्धांतम को लेके आ जाइए। अगर आप ये 48 मिनट्स कर सकते हैं तो समझिए कि पूरे दिन में 48 मिनट्स का नमो आर्यंताणम सिद्धांतम एंड उस टाइम अगर आपका नमो आर्यंताणम हो जाए तो आप कौन सी गति में जाएंगे, राइट? चलो नेक्स्ट वीक के लिए हम सुनेंगे लवकार मंत्र के 9 पद के अंदर 8 साउंड आते हैं। 8 साउंड मीन समझ गए रे, इसको हम साउंड थेरेपी कहते हैं। 8 साउंड के अंदर 7 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके लिए हमको गुरुदेव मंत्र फरमाते हैं सोने के टाइम 7 लवकार करना, यानी 7 भाई को नमो हरि अंताणम, उठते ही 8 लवकार करना है, 8 कर्मों को नमो हरि अंताणम। तो ये 8 का रहस्य क्या है एंड ये 7 का रहस्य क्या है? 8 वो कौन से साउंड है जिसको करने से 7 चक्रास एक्टिवेट हो सकते हैं? ये अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट नवकार जाप के अंदर जुड़े रहिए। जीना कुछ भी कहो